नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको लेकर आई हूँ हमारे स्कूल में, जहाँ आज एक खास कार्यक्रम हो रहा है, सप्त शक्ति संगम, और साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का खूबसूरत आयोजन भी यहाँ रखा गया है। आज के दिन बच्चों में जो ऊर्जा, जो उत्साह और हमारी संस्कृति के प्रति जो प्यार है ना, वो आपको इस ब्लॉग में साफ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये खास दिन। ये है कुछ इस प्रकार का स्कूल का माहौल। यहाँ पर अतिथियों का स्वागत के लिए हमारी संस्कृति में हमारे बहनें यहाँ पर खड़ी हैं और मैम भी यहाँ पर खड़ी है स्वागत में, और टीका और चंदन से फूलों की प्रसाद करके अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर सुंदर सी रंगोलियाँ भी बनाई हुई है। स्कूल में अतिथि के रूप में सिविल जिला जज अनीता कुमारी, डॉक्टर सुनीता जोशी, श्रीमती नेहा जोशी व जीजीआईसी श्रीमती आशा खेतवाल जी यहाँ पर अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं, और अभिभावकगण सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। साथ ही हमारे स्कूल के मैम जो बहनें लोग हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने यहाँ पर सुंदर सी रंगोली बनाकर खूबसूरत सा यहाँ पर सजाया हुआ है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है सप्त शक्ति संगम। सप्त शक्ति संगम का वो क्या है? वाणी का एक स्वरूप है, ज्ञान का एक प्रतीक है। अगली शक्ति है स्मृति, उसके बाद है मेधा अर्थात बुद्धि, धृति यानी कि धैर्य, धरती कहती धैर्य न छोड़ो जितना भी हो सर पर भार। कहा जाता है क्या थोड़ी ना बहनी है, ये कहकर हमें ताना मारा जाता है। याद रखें, धरती कहती धैर्य न छोड़ने की क्षमता क्षमता। आज हम हमारी रानी लक्ष्मीबाई का प्रतीक यहाँ पर बनकर के हमारी बहनें आई हैं। आप देखिए, सर पर हमारा पूरा 16 श्रृंगार करके लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा और अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़के हमें आजादी दिलवाई। बड़ा नाम कटमेरा है। तो अर्थात आपने देखा होगा हमारे राजस्थान की चित्तौड़ प्रकृति, आप देखते हैं हम प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं। प्रकृति हमें दंड भी देती है तो क्षमा के रूप भी रखती है। तो हमारा जो अंतिम गुण है सप्त शक्ति का, वो है क्षमा धारण। समाज ठीक कर सके और हमारा समाज करता है हमारे बच्चों को विराम देती हूँ। हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही संताप गाना छोड़ दे। कंठ में फिर चेतना की स्वर्ग गाजा तू अलग वरदान, तू वे शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है, तू भी पालक है, तू परशुराम की भी जननी जब पालक की भी पालक है, तो साहस बना, तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का जरूरत है। इसके धन्यवाद। मैं मंच में आगे के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मैं विद्यालय की मनीषा मैम को सारा नोटिस करूंगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस क्यों मना रहे हैं? ये इसलिए मना रहे हैं क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का आज लागू हुआ था। 9 नवंबर 1995 को ये लागू हुआ था। आखिर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है क्या? आप लोगों के सामने मैं इसकी क्यों चर्चा कर रही हूँ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अधिनियम है जिसके तहत जो ऐसा वर्ग है, आर्थिक कमजोर वर्ग है, तो जो भी कार्य करती है महिलाएं, वो सचेत रहे, और जो भी एक्ट है, अधिनियम है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ही इस अधिनियम को बनाया गया है। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन नशे की जो लत है बढ़ती जा रही है। नशे से सोचिए, जो ड्रग एडिक्शन है, जो नशे का जो लोग यूज करते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि मतलब वो उसके बिना फिर जी नहीं सकते हैं, नशे के बिना। लेकिन अगर नशा कर रहा है और हमें रोकथाम करनी है तो हमें उस चीज को छिपाना नहीं है। सबसे पहले जो नशा मुक्ति केंद्र है, हम अपनी भी काउंसलिंग कराएं कि हमारा बच्चा नशा ले रहा है, कैसे करके उसको रोका जा सकता है।
फिर अपने बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराएं। वो कोई जेल नहीं है, वो एक तरह से ट्रीटमेंट सेंटर है जहां पर आपके बच्चे का ट्रीटमेंट होता है। आपको आपके बच्चे को जो उसकी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति जो खराब हो रही है उसको बिगाड़ने से रोकेगा अगर आप थोड़ा सा बच्चे पे नियंत्रण बना लेंगे या उस पे वॉच कर लेंगे, देख लेंगे बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं स्कूल के आसपास से होती हैं। ज्यादा से ज्यादा कहाँ मिलेंगे? स्कूल के बाहर ही मिलेंगे ना। तो स्कूल के बाहर मिलेंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा आसपास में चौकन्ना रहना चाहिए। कोई अननोन व्यक्ति अगर दिखता है, स्कूल मैनेजमेंट भी इस चीज पे वॉच रख सकते हैं। कोई अननोन व्यक्ति लगे तो उस पर थोड़ा सतर्क रहें, पूछताछ करें। आपको लग रहा है उसके बावजूद भी थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप पुलिस को भी सूचित कर सकते हैं। इससे ये है कि वो कोई घटना अगर होने वाली है तो वो रुक जाएगी, उससे हम कहीं ना कहीं उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसी के साथ पुनः उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रकाश तो डाला ही है, लेकिन कुछ अभी आए होंगे नए अभिभावक जो इस बात को पुनः रिपीट करना चाहूंगी कि सप्तशक्ति है क्या। पहला है कीर्ति, दूसरा है श्री, तीसरा है वाह, चौथा है समृद्धि, पांचवा है मेधा, छठा है इसका धृति और सातवीं है क्षमा। यानी कि क्षमा जो है महिला का सातवां गुण है। सब कुछ करने के बाद कहते हैं ना, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, इतना ही हो सिर पर भार, लब कहता है फैलो इतना, ढक ले तुम सारा संसार। महिला बहुत परेशानियां झेलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका क्षमा का जो ये गुण है ये कहीं भी विलुप्त नहीं होता है। इसके साथ शक्ति कार्यक्रम में 7 गुण तो हमने बताए, लेकिन एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, पंच परिवर्तन, जो हमारे आज की मुख्य अतिथि महोदया थी जज साहिबा, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला। पहला परिवर्तन है नागरिक कर्तव्य। हमें छोटे से बच्चे को उसके कर्तव्य की सूझबूझ, उसके छोटे से कर्तव्य क्या है उस पर भी उसे भी बताना चाहिए। पानी का मिसयूज ना हो, विद्युत का मिसयूज ना हो। और दूसरा, अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी, मितव्ययिता के साथ घर चलाऊंगी, पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी, भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सप्तशक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ब्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। ये है, वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। ये है हमारे स्कूल का ही चैनल, स्कूल के नाम का ही है सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज चौरासी बागेश्वर करके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए आगे शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं भी आए तो भी आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा यहाँ पर और मैम लोगों के और अभिभावक के सपोर्ट से यहाँ पर जो जज मैम साहिबा आई थी और जो भी अतिथिगण आए थे उनके सपोर्ट से यहाँ पर हमारा जो ये सप्तशक्ति संगम का जो आयोजन था वो संपन्न हुआ। तो धन्यवाद, बाय बाय।